बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उनके गले की फांस बन गया है। अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। नीतीश कुमार के ऊपर चारों तरफ से एफआईआर और शिकायतों की बौछार शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बेंगलुरु और तमाम देश के कई ऐसे जिलों से भी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है और जहां पर महिला सम्मान की बात होती है तो वहां पर कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महिला अगर हिजाब करना चाहे तो चाहकर भी उसका परिवार का भी कोई बंदा उसे रोक नहीं सकता। तो नीतीश कुमार ने उस हिजाबी महिला का नकाब खींचकर एक ऐसी ओछी हरकत को दावत दी है जो ना काबिले ना गवार है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार ने एक मंच से एक महिला मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा। अब सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अगर एक महिला नकाब पहनना चाहे, हिजाब करना चाहे तो उसे चाहकर भी कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जब नीतीश कुमार को एक डॉक्टर का हिजाब हटाना इतना महंगा पड़ सकता है तो आम लोगों की क्या बात। लेकिन अगर इसको नजरअंदाज कर दिया गया तो अन्य लोगों को भी इससे प्रोत्साहन और इससे बल मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। दो तरह के लोग अब नीतीश कुमार के सपोर्ट में भी उतर आए हैं। एक तो वो लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा, वो बेहद गलत था, और साथ ही साथ संजय निषाद बीजेपी के जो हैं उन पर भी एफआईआर हुई है दोस्तों। और एक तरफ वो लोग हैं जो नीतीश कुमार को बाप और भाई के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया एक परिवार की तरह किया। लेकिन दोस्तों, आपके मैं वो खबर दिखाने जा रही हूं जहां पर लोग ये भी कह रहे थे कि जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया उस महिला की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस महिला डॉक्टर का भी एक आंसर आ गया है। उस महिला डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार के लिए ले लिया है, वो भी बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ पहले आप ये खबर देखिए। आप लोगों को ये खबर देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंच से जब नीतीश कुमार उस महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे थे और ये उन्होंने कहा था कि ये सब क्या है, तो उनके पीछे कई ऐसे मंत्री विधायक थे खड़े जो नीतीश कुमार की इस हरकत पर हंस रहे थे। उसके बाद जब महिला डॉक्टर की बात संजय निषाद से एक पत्रकार ने पूछी तो संजय निषाद भी बड़ी मुस्तैदी से और खुश होकर ऐसी बात उन्होंने बोली कि एक पिता को, एक भाई को शर्म आनी चाहिए। और जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मंत्री जी कहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं करता, तो अगले चौराहे पर उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं संजय निषाद, और उन्होंने दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से मैं बता रही हूं कि पटना में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने पर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बिहार सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया है। और संजय निषाद ने कहा कि अरे वो भी तो आदमी हैं, न कि छू लिया नकाब तो क्या हो गया, अगर उनके हाथ इधर उधर हो गए होते तब क्या होता। और इस बात को लेकर संजय निषाद ठहकारा लगाकर हंसने लगते हैं। शर्म से डूबने वाली बात है और यहाँ पर संजय निषाद ठहकारे लग रहे हैं। जब इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब ये मिमियाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के बचाव में ही बात कर रहे हैं। आगे आप देखिए, मैं आपको एक और खबर सुनाती हूं दोस्तों। ये खबर ही बड़ी चौंकाने वाली। आपको बता दूं कि इस गंदे काम के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिला का नकाब खींचा, उसके बाद से तमाम उलेमा भी नाराज हैं। मैं बताऊं तो चाहे कि कई ऐसे उलेमा हैं जो नीतीश कुमार के बिल्कुल खिलाफ हैं और अब बिहार से भी नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की और उनसे अलग होने की बात शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इकरा हसन, जो मुस्लिम स्पेस की खबर है कि एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार गरिमा के खिलाफ है, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
और इन्होंने साफ कहा, इकरा हसन ने कहा कि काफी समय से बिहार चुनाव में पहले भी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही थी। वह बुजुर्ग हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पद पर वह हैं अपनी पद की गरिमा बनाए रखें और ऐसी जो हरकत है वो नुकसानदायक है, इन्होंने कह दिया दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ये एबीपी न्यूज की खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक युक्ति जो आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींचकर विवादों के घेरे में गए। अब ये जो उत्पीड़न है, जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ मैं बताऊं बेंगलुरु के एक वकील हैं, उन्होंने भी ओवैस हुसैन नाम के वकील, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराए जाने की वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब नीतीश कुमार पर बड़े गंभीर आरोप भी लगते जा रहे हैं और बेंगलुरु में सबसे बड़ी एफआईआर भी हो गई। यही नहीं दोस्तों, संजय निषाद की भी शिकायत आई है। दोस्तों, भारत समाचार के अनुसार हिजाब हमारा धार्मिक अधिकार है, हिजाब खींचने का अधिकार किसी को नहीं। जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, बिहार के सीएम को माफी मांगनी चाहिए। ऐसी घटना की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। ये हैं सूफियान निजामी जो उलमाए हैं और लखनऊ से हैं। उलमा भी अब इस पूरी तरह से उतर चुके हैं। आपको बता दूं, एबीपी की ही खबर है कि हिजाब में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत एसपी की सुमैया जो नेता है सुमैया राणा, उन्होंने भी संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है और नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत ही गलत उन्होंने किया, एक महिला की मर्यादा को भंग करने का काम किया है। अशरफ हुसैन अपने ट्वीट में लिखते हैं कि नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब खींचन का मामला अब सियासी तौर पर चर्चा में आ चुका है। कल बीजेपी के मंत्री संजय निषाद ने भी इस पूरे मामले में कहा कि नकाब छू लिया, अगर कहीं और छू लेते तो इस पर आप समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने लिखित शिकायत लखनऊ में दे दी है और अब ये शिकायत और राजनीति का सिलसिला बढ़ चुका है। आप क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होगी? क्या नीतीश कुमार के ऊपर सर पर उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है? हिजाब विवाद कुछ नया मोड़ लेगा? यहाँ पर मुसलमान भी काफी बड़े गुस्से में हैं और मुसलमानों के साथ साथ आपको बताऊं कुछ हिंदू महिलाएं भी हैं जो वहाँ की छात्राएं हैं, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बात कर रही हैं, क्योंकि एक महिला को उसकी बिना इजाजत के छूना और बल्कि उस महिला का जो खुद को सेपरेट करके नकाब पहन के गई थी कि तमाम आदमी की उनकी नजर ना पड़े, कोई उन्हें छू ना सके, तो नीतीश कुमार ने ऐसी हिमाकत कर दी और फिर उस महिला का नकाब तब तक खींचते रहे नीतीश कुमार जब तक उसका मुंह खुल नहीं गया। लेकिन अब उस महिला की तरफ से लोग पूछ रहे थे कि उनकी तरफ से क्यों एफआईआर नहीं हुई और उस महिला ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। तो मैं आपको बता दूं, उस महिला की तरफ से भी कुछ ऐसे भी बातें सामने आई है दोस्तों, क्योंकि एक तो मैं बात करूं तो वो एक मुस्लिम महिला है, डॉक्टर हैं, साथ ही पर्दा हिजाब करने वाली महिला है और इस तरह से उस वक्त जब उनका नकाब खींचा गया तो उनको ये लगा होगा कि मेरी मर्यादा को भंग किया गया है। उन्हें सरेआम लोगों के सामने उनका मुंह खोला गया, खींचा गया और उन्होंने अपने आप को असहाय, बेइज्जत, अपमानित महसूस किया। इसलिए उन्होंने इस पूरे जो नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार ने दिया था इनके मुंह पर फेंक दिया और उन्होंने कह दिया कि अब हम कोई भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। उस महिला ने नीतीश कुमार पर उस पूरे सर्टिफिकेट को उनके मुंह पर और उनकी पूरी एनडीए सरकार के मुंह पर फेंक दिया, क्योंकि एक महिला की गरिमा से बड़ा कोई भी नौकरी, जॉब नहीं हो सकती, क्योंकि जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते फिर उनकी इज्जत करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इस महिला डॉक्टर
के साथ खड़े होने वालों की एक बहुत लंबी फौज है, क्योंकि आज एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया है। कल जो लोग हिजाब के बाहर हिजाब के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लड़कियों का जीना दूभर करे हुए हैं, वो स्कूल, कॉलेज के अंदर लड़कियों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हिजाब वाली लड़कियों को, कल वो नीतीश कुमार की ऊंची हरकत से उनको भी बल मिलेगा और ये लोग मुसलमान लड़कियों का नकाब सरेआम खींचेंगे। इसलिए महिला डॉक्टर ने इस पूरे प्रकरण पर जो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो भी उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और ये खबर है बोलता हिंदुस्तान की, और इस खबर को बोलता हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है, जिस डॉक्टर का सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींच लिया था, अब डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। दोस्तों आप बताइए, क्या इस महिला डॉक्टर ने सही किया? क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है? क्या नीतीश कुमार अब सीएम पद पर नहीं रह जाएंगे? आप ये बताइए कि क्या इस महिला डॉक्टर का जो नौकरी है वो ज्वाइन करेंगी या फिर उन्होंने ठीक किया जो नौकरी ज्वाइन ना करके? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों।